एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी Q&A वीडियो। और इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। आपके जो भी प्रश्न हैं उसके जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो JOIT पोस्ट कोड 939 को लेके है, जिसमें शिफ्टिंग के बारे में पूछा है। क्योंकि आपको पता होगा कि JOIT में जो पोस्ट कोड 939 में इलेक्ट्रिसिटी की जो 148 वैकेंसी थी उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और वहाँ से शिफ्टिंग करी गई 5 अलग अलग कॉरपोरेशन में, जिसमें कि इनका प्रश्न है कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी RTI के माध्यम से राज्य चयन आयोग ने बताया है कि अभी ये चीज़ प्रोसेस में है। अब कितना टाइम ये लगाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर एक चीज़ डिले हुई है, तो कोई भी चीज़ आप टाइमली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आप इसके रिगार्डिंग आप ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहते हो तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में आप एक बार कॉल कर सकते हो या RTI में उनसे जानकारी मांग सकते हो। बेटर ऑप्शन रहेगा कि एक बार आप कॉल करिए, क्योंकि वहाँ से आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या चीज़ है, किस वजह से चीज़ डिले हो रही है और कहाँ तक जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो पहुँची है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जुलाई के सेकेंड वीक में पक्का आएंगी क्या नोटिफिकेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे हाइप बनी हुई है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर की जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली वैकेंसी है वो आपको तभी देखने को मिलेगी जब जो TGT की वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ ये है कि खबर भी चली है कि 16 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है और नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें 16 पोस्ट कोड पे आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अब वो 16 पोस्ट कोड कौन से हैं उसके बारे में फ़िलहाल जो है वो कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि जुलाई में आपको कुछ नई नोटिफिकेशन, कुछ नई वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो डेफिनेटली राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी, जिसमें JBT की वैकेंसी मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी रहने वाली है। हो सकता है इसमें आपको JOIT की भी कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाए और जो सेक्रेटरीट क्लर्क है उसके अलावा JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नायब तहसीलदार और तहसील वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही जो ये जो वैकेंसी हैं इनको फ़िलहाल डिले किया गया है। सबसे पहले अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें तो अभी 1 महीना पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से नायब तहसीलदार की वैकेंसी डिले हुई है। इसमें बारे में करंट यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक जो चेंज वहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में होना था तो उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन तो हमें देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब है कि दोबारा रिक्वेजिशन अभी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास नहीं गई है। और तहसील वेलफेयर ऑफिसर की अभी फ़िलहाल कोई जानकारी वैसे है नहीं कि इसकी क्या रिक्वेजिशन जा चुकी है, क्या यहाँ पे स्टेटस है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि राज्य चयन आयोग में JOIT क्लर्क की वैकेंसी या JBT के साथ नेक्स्ट मंथ आ सकती है। तो JBT की तो मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, चाहे वो 600 वैकेंसी के लिए आए चाहे वो 1700 वैकेंसी के लिए आए। JBT की वैकेंसी आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है। अब मैंने आपको बताया कि JOIT की भी कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और क्लर्क की वैकेंसी भी एडवर्टाइज हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वो 16 पोस्ट कोड कौन से हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अगर आप RTI में भी पूछोगे तब भी आपको वो जानकारी फ़िलहाल नहीं देंगे, क्योंकि कुछ क्लॉज होते हैं जो कि RTI में उनके बेसिस पे आपको जो है वो कुछ लिमिटेड जानकारी दी जाती है। जो प्रोसेस में चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं बताई जाती हैं। तो यहाँ से फिर आपको पता है कि कन्फर्म करने में दिक्कत है कि कौन से वो पोस्ट कोड हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें JBT क्लर्क, JOIT, JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सेम क्वेश्चन नायब तहसीलदार के लिए और मैं इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक चीज़ और बता दूं कि इसके लिए दोबारा RTI लगाई गई है। देखते हैं कि इस बार क्या रिप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। सर्वेयर, वर्क इंस्पेक्टर, JEE सिविलियन, IPH की कोई इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वेयर की वैकेंसी बहुत मुश्किल है, चाहे वो आपको IPH की आप बात करो या PWD की आप बात करो। वर्क इंस्पेक्टर की हम बात करें तो PWD में ऑलरेडी आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है, जिसमें कि 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 25 पोस्ट पे ऑलरेडी वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं। बाकी जो 75 पोस्ट हैं उन पे भी जल्दी ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आउटसोर्स माध्यम से इस बार वर्क इंस्पेक्टर PWD में रखे गए हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में भी वर्क इंस्पेक्टर जो था वो आउटसोर्स बेसिस पे रखे गए थे।
अगर हम जेई सिविल की बात करें तो अभी फाइल डिले है और वही पेंडिंग स्टेटस है। अभी तक कोई रिक्वेजिशन का कोई अता पता नहीं है कि वो कब पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जाएगी। तो ये वैकेंसी पिछले 2 सालों से डिले हो रही है। दिसंबर 2025 में इसको 2 साल हो जाएंगे जब पहली बार इसकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एईओ यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की हम बात करें तो इसमें लास्ट टाइम पे मैं आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट जो भी कैबिनेट बैठक होगी उसमें एडीओ की भी कुछ वैकेंसी अप्रूव हो सकती हैं और उसके साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी भी अप्रूव हो सकती है। बस बात यहाँ तक रह जाती है कि एजेंडा पक्का लगना चाहिए तभी जाके वैकेंसी अप्रूव होगी, क्योंकि हाई कोर्ट बोल चुका है कि जो पेडेंसी है पेटिशन की वजह से, तो इस वजह से आप भर्ती को मत रोकिए, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब डिले करने का कोई पर्पज़ सरकार के पास बचता नहीं है और अब वैकेंसी जो है वो अप्रूव होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी वैकेंसी एडवर्टाइज होनी चाहिए। और कोर्ट केस की हम बात करें तो पिछले कल हियरिंग हुई है और आज दोबारा से कोर्ट केस में हियरिंग होने वाली है। तो ये चीज़ है, बाकी कैबिनेट से ही डिसाइड होगा कि 45% बैच वाइज कोटा जो कि एईओ के लिए रहने वाला है उसको रिस्टोर करना है या दोबारा से जो है वो 90% वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये डिपेंड रहेगा कैबिनेट डिसीजन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड के लिए। तो होम गार्ड में तो मैं आपको बता चुका हूँ और ऑफिशियल जो लेटर है वो भी आपने देख लिया होगा, जल्दी ये भर्ती शुरू हो सकती है। फॉरेस्ट गार्ड में भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो है वो जानकारी दी थी कि इसमें भी जो सर्कल वाइज ब्रेकअप है वो रेडी हो चुका है। अब डिपार्टमेंट लेवल पे ये चीज़ें होंगी और जल्दी इसकी रिक्वेजिशन भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा सकती है। फिलहाल तो इसकी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं गई थी। जो 1 महीना पहले हमें खबर देखने को मिली थी वो सिर्फ एक खबर थी, अभी तक इसमें रिक्वेजिशन आगे नहीं गई है। अभी ब्रेकअप जो है वो सर्कल वाइज तो वैकेंसी डिवाइड हो चुकी है, लेकिन सर्कल में आगे जो वैकेंसी रहती है कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज उसके रिगार्डिंग भी डेटा मांगा गया था और वो भी डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है। तो वहां से वो चीज़ें तैयार होंगी और उसके बाद रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एनएचएम जो नर्स का रिजल्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो लास्ट टाइम पे जब मैंने अपडेट शेयर की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिक्रूटमेंट में बात करें तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति के लिए रिक्रूटमेंट शुरू ही नहीं हो पाई है और चंबा और सिरमौर में जो रिक्रूटमेंट हुई है और सोलन में भी वहाँ पे रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो इसमें एक चीज़ ऐसी है कि लास्ट अगर रिज़ल्ट की हम बात करेंगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले हैं। अब रीज़न अननोन है कि क्यों रिज़ल्ट रोके गए हैं, क्यों चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लिए इसमें अब क्या रीज़न है इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। भाई हर पोस्ट आउटसोर्स ख़त्म कर दिया, ये चीज़ तो है यार, मतलब आउटसोर्स सब कुछ हो चुका है। जहाँ पे कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप इंडिविजुअल कोई अगर सैंक्शनड पोस्ट है वहाँ पे आप आउटसोर्स मत करिए, आउटसोर्स सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत हो सकती है, कुछ टाइम के लिए हो सकती है। लेकिन सरकार ने अल्टरनेटिव ऑप्शन देखे और वहाँ पे बजट की कमी का हवाला देके आउटसोर्स भर्तियाँ करी गई। बैकडोर भर्तियाँ आप इसको बोल सकते हैं, मित्रों की भर्ती आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत दिक्कतें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी और पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे पॉलिसी बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो फिलहाल योजना के तहत हैं जो जिला परिषद कैडर में उनके लिए सरकार पॉलिसी नहीं बना पा रही है, एनएचएम में जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए पॉलिसी नहीं बना पा रही है। तो यहाँ पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे पॉलिसी बनेगी, तो इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के ऊपर हम बात कर चुके हैं और सर सुक्खू के रिटायरमेंट कब ही इस पर वीडियो। तो ये तो चीज़ आपको पता है कि जब किसी सरकार का कार्यकाल ख़त्म होगा, जो कि हिमाचल सरकार का कार्यकाल 2027 में ख़त्म होगा, तो उसी टाइम पे आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। और आज तक के इतिहास में कोई भी सरकार हो हिमाचल प्रदेश में जिसने कितना भी अच्छा काम किया हो, कभी सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट नहीं हो पाई है। और ये बात जो है वो हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है वो भी जानती है। राज्य चयन आयोग से एडवर्टाइजमेंट कब तक आ सकती है और पटवारी का एग्ज़ाम कब तक आ सकता है, पंचायत सेक्रेटरी के बारे में भी कुछ बताएं। तो राज्य चयन आयोग की एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम पटवारी भर्ती की बात करें तो पटवारी भर्ती में सबसे पहले तो आपको नए आरएनपी रूल्स देखने को मिलेंगे और उनकी नोटिफिकेशन अब कब तक तैयार हो मतलब कब तक आएगी उसके बारे में फ़िलहाल तो जानकारी नहीं है।
लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसने ड्राफ्ट रेडी करने पे काम शुरू कर दिया है। उसमें फिर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद जाके कहीं पे क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट आएगी। लेकिन अगर आपने मेरी 4 या 5 महीने पहले की भी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया कि सरकार इस भर्ती को डिले करेगी। इसी ऑप्शन के तहत जो था वो 2024 में कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो रिटायर्ड पटवारी थे उनके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल के उनको दोबारा पे जॉब पे रखा गया, जबकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ने इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करा। तो उसमें सरकार जानती थी कि हम इस भर्ती को डिले करेंगे और 2026 तक लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर ये एडवर्टाइज होती है तो इलेक्शन ईयर में जाके ज्वाइनिंग पहुँच जाएगी। तो ये सब चीज़ों के लिए हो रहा है। बाकी पंचायत सेक्रेटरी के बारे में मैं ऐसा बता दूं कि नेक्स्ट कैबिनेट या उससे नेक्स्ट कैबिनेट में ये चीज़ें हैं कि पंचायती राज विभाग की जो वैकेंसी है, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी हो गया और उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, तो ये एजेंडा लगने वाला है और वहाँ से वैकेंसी अप्रूव होगी, तब जाके कुछ आगे आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। NHM CHO चंबा की लिस्ट कब तक आउट होगी, एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, तो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें कहीं के लिए भी रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। अब रीज़न अननोन है कि क्यों चंबा, सोलन और इसके बाद सिरमौर के लिए रिजल्ट रोके गए हैं। क्या रीज़न है, क्यों कंपनीज लिस्ट आउट नहीं कर रही हैं, ये अब कंसर्न्ड CMO पे अगर RTA भी आप लगाओगे तो वहाँ से तभी आपको जानकारी मिलती है, जब कंपनी की तरफ से HPSC DC को और आगे HPSC DC की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन CMO ऑफिस तक जाती है। और आपको पता है HPSC DC के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलती है कंपनीज़ का, तो फिर वही हाल है कि वो तो फ़ोन उठाने तक के लिए राजी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो पेंडिंग एग्ज़ाम का, सोचें कि छोड़ दें। तो पेंडिंग एग्ज़ाम की अगर आपने बात मुझे लगता है 2022 की करी हुई है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक लेटेस्ट RTA रिप्लाई लगाई है और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फाइल साइडलाइन हो चुकी है। फिलहाल सरकार का फोकस हिमाचल प्रदेश में ऐसा बना हुआ है कि जिस भर्ती के लिए आवाज़ उठाई जा रही है वो भर्ती एडवर्टाइज हो जाएगी और जो छोटी मोटी वैकेंसी है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आप ये चीज़ मेरी नोट कर लेना। जो इस सरकार का बचा हुआ कार्यकाल भी है उसमें जो ऐसी वैकेंसी जिनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, जिनके बहुत कम लोग वेट करते हैं, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर TGT कमीशन की बात करें, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आज बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। और मेन चीज़ है टीमेट और हेल्पर की पोस्ट ख़त्म कर दी और अब बिजली मित्र भरे जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको 2 महीने पहले बता चुका था कि टीमेट और हेल्पर की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी और बिजली मित्र यहाँ पे अब आ चुके हैं। और लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ कि बिजली मित्र की क्वालिफिकेशन सेम होने वाली है जो कि टीमेट और हेल्पर की थी। और इसी के साथ जो है वो वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में टीमेट और हेल्पर की पोस्ट ख़त्म कर दी है। ख़त्म करने की मेन बात ये है कि क्या होता है कि अगर एक सरकार किसी रेगुलर पोस्ट के लिए अल्टरनेटिव निकाल के ले आती है तो नेक्स्ट सरकार क्या करती है, वो थोड़े ना उस फैसले को हटाएगी। उसके लिए तो अच्छी बात होती है, वो क्या करेगी, इसी में आगे भर्तियाँ कंटिन्यू रखेगी। और हिमाचल में वैसे भी ये मित्रों की भर्तियाँ, आउटसोर्स भर्तियाँ एक वोट बैंक की तरह तैयार हो रही हैं। सरकारें आएंगी इलेक्शन के टाइम में और लगातार बात करेंगी कि हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे, हम मिनिमम सैलरी रखेंगे, ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे और वहीं से वोट लिए जाएंगे और अपनी सरकारें बनाई जाएंगी। आई होप आपको ये Q&A वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।